ऑफ थिंग्स. प्रिवेसी इज नॉट जस्ट ये कि मेरी बॉडी ऑटोनॉमी इज प्रिवेसी, नहीं. मेरे थॉट्स हो गए, मेरे आइडियल्स हो गए, मेरे मॉरल्स हो गए, एवरीथिंग. तो अगर आप देखें तो हमारा जो आर्टिकल 21 है उसमें कहीं पे भी ये वर्ड यूज नहीं करा गया है प्रिवेसी से लिंक्ड होता है. हर एक चीज इतनी ज्यादा लिंक हो गई है कि अगर आधार की डिटेल्स लीक हो जाए या मिसयूज हो जाए तो योर इंटायर आइडेंटिटी वुड बी एट रिस्क. Hello law aspirants, my name is Rashi Sredia and I welcome you to our YouTube channel. This is episode 3 of our series The Case Files, जिसमें हम वो सारी लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड आज इस पर्टिकुलर में हम जिस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं उस जजमेंट ने प्रिवेसी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है. ये आपकी आधार जजमेंट भी कहते हैं हम इसे. ये है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. 9 जज की बेंच बैठी थी. ये 2017 या 2018 के बीच का केस है ये, और ये इसकी करेक्ट साइटेशन है. बट बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे करियर्स अड्डा की जो ऐप है या वेबसाइट है उस पर हमने एक पूरी बुक क्यूरेट करी है जो आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स को एंड रीसेंट जजमेंट्स को कवर करती है. इसका प्राइस just 174 rupees है. तो till now if you haven't gone ahead and purchased this book, trust me you are missing out. Go ahead and get yourself this book and use the code RSNLU for more discounts. Not just that, अगर आप चाहते हैं किसी और बैच के लिए प्रिपेयर करना या किसी और एग्जाम के लिए तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. हमारा ऑल कोर्सेज पे आप जाएंगे तो यू कैन सी लॉ एंट्रेंस, CUET, PG लॉ एंट्रेंस में बहुत सारे कोर्सेज हमने निकाल रखे हैं. चाहे वो PU से रिलेट करता हो, AMU से, MH सेट हो, आपका AU हो, IELT हो, जो भी पेपर हो उसके लिए हमने कोर्सेज निकाले हैं. सो इफ़ यू हैवंट गॉटन योरसेल्फ एनरोल्ड, गो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एंड लाइक आई मेंशन यूज द कोड RSNLU फॉर मोर डिस्काउंट्स. चलिए लेट्स मूव बैक टू आवर जजमेंट. तो हमारी 9 जज की बेंच बैठी थी इस पर्टिकुलर केस में. A unanimous constitution bench, the highest judicial authority in India that can be mustered. उस टाइम पे हमारे जो चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस JS खेखर थे. एंड उनके अलावा वी हैड RK अग्रवाल, DY चंद्रचूड़ जी. इन्होंने हमें दिया था, की ऑथर थे ये इस पर्टिकुलर जजमेंट के. लेटर ये CJI भी बने हैं जैसा आप लोगों को पता ही होगा. बट उसके अलावा ये सारे जजेस थे जो इस पर्टिकुलर बेंच में थे जिन्होंने इस जजमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन दिया था. तो ये केस आया कैसे, हाउ द केस केम टू बी, उस चीज़ को देखते हैं पहले. तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी जो हैं उन्होंने एक फाइल करी रिट पिटिशन. जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, अ फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट जज aged 91, filed a writ petition in the Supreme Court of India challenging the constitutional validity of your Aadhaar scheme. ये केस उस टाइम पे जाता है जब आधार न्यूली इंडिया में इंट्रोड्यूस ही हुआ था. तो वो इस आधार स्कीम को क्वेश्चन कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि ये वायलेट कर रहा है सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट ऑफ प्रिवेसी जो हमारे आर्टिकल 21 में हमें देखने को मिलता है. द गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये था कि ड्यूरिंग हियरिंग्स द अटॉर्नी जनरल stunned the court by arguing that Indians have no fundamental right of privacy, citing MP शर्मा का केस जिसको हम देखेंगे 1954 का ये केस है, एंड खड़क सिंह का केस जो 1963 का केस है. तो अगर आप देखें तो हमारा जो आर्टिकल 21 है उसमें कहीं पे भी ये वर्ड यूज नहीं करा गया है प्रिवेसी. वो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो प्रिवेसी नामक वर्ड कहीं पे सिंस यूज नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि प्रिवेसी के बारे में आप बात तो कर सकते हैं, आप उसका नोशन तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसको फंडामेंटल राइट की तरह रिकग्नाइज करके प्रोटेक्शन नहीं देता है एक्सप्लिसिटली. रेफरेंस गई 9 जज बेंच के पास. 3 judge bench recognized that the conflicting Supreme Court precedents needed a resolution, referred the core privacy question to a 9 judge bench. तो आपका जो कोर प्रिवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन था वो रेफर करा गया हमारे एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है. उसके बाद 4 weeks ऑफ आर्ग्यूमेंट हुए ऑलमोस्ट इस जजमेंट में एंड अल्टीमेटली एक यूनानिमस आंसर आया. द बेंच हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स अक्रॉस 4 weeks. On August 24, 2017, all 9 judges delivered a unanimous verdict that privacy is a fundamental right. उन्होंने इस चीज को अग्री करा कि जो आपका privacy है वो एक fundamental right है. आधार फ्लैश पॉइंट क्या है कि आधार एक 12 डिजिट नंबर है जो थ्रेटन कर रहा था अपेरेंटली 1.4 बिलियन लोगों की प्रिवेसी को. आधार सबकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में बात करता है. अब आपकी इसमें प्रिवेसी कहाँ से इंक्लूड हो रही है वो सारे पॉइंटर्स को समझते हैं. आपका बायोमेट्रिक लिया जा रहा है, आपका थंब इंप्रेशन हो रहा था, आपका आइरिस स्कैन हो रहा था, fingerprints and iris scan of every resident were collected into a single centralized database.
एक सेंट्रलाइज डेटा पे हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया के आइरिस स्कैन्स अवेलेबल हैं, फिंगरप्रिंट अवेलेबल है। तो कल को अगर कुछ ये इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में जाती है तो हाउ मैसिवली इट कैन बी मिसयूज्ड, ये एक कंटेंशन था। सर्विलेंस रिस्क के बारे में बात करी थी। क्रिटिक्स वार्नड ऑफ अ क्रीपिंग सर्विलेंस स्टेट वेयर एवरी सिटीजन्स मूवमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन कुड बी ट्रैक्ड। सिर्फ मिसयूज के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप एक एक इंडिविजुअल का डेटा ले रहे हो, दैट मीन्स आपके खुद के पास यानी गवर्नमेंट के पास भी इतनी पावर है कि वो उसको मिसयूज कर ले। एक एक इंसान की लिबर्टी हो जाए, चाहे आपका फ्रीडम हो जाए, हर चीज के ऊपर सर्विलेंस रह सकती है। डेटा सिक्योरिटी गैप के बारे में बात हुई कि नो रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ एग्जिस्ट करता था। कौन है इस चीज का गार्डियन? आंसर वाज नोबडी। कौन इस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेगा अगर कल को डेटा किसी गलत हाथों में चला जाए? इस चीज के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी। फंक्शन क्रीप। Initially for subsidies, Aadhaar was being mandated for bank accounts, SIM cards, schools, a de facto national ID बन रहा था ये। अब सब लोग जानते हैं कि आधार आपका बैंक से लिंक होता है, बैंक आपका पैन कार्ड से लिंक्ड होता है, हर एक चीज इतनी ज्यादा लिंक हो गई है कि अगर आधार की डिटेल्स लीक हो जाए या मिसयूज हो जाए तो योर इंटायर आइडेंटिटी वुड बी एट रिस्क। चलिए, आर्टिकल्स क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट थे? ऑब्वियसली हमारा पहले तो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 इसके प्राइमरी इंपॉर्टेंस का था, लेकिन गारंटी करता है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। प्रिवेसी वायलेट करती है स्पेसिफिक ग्रुप्स को, या डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको डेटा मिल जाए तो आप लोगों की कास्ट जान सकते हो, उनका जेंडर जान सकते हो, हर चीज जान के आप उनके अगेंस्ट इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। कोर आर्टिकल जो हमारा बिल्कुल स्टार आर्टिकल था वो था हमारा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिस वाज द एंकर of the entire judgment. The court held that a dignified life is impossible without privacy. अगर आप इंसान को privacy नहीं दोगे, अगर उसका सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, उसके ऊपर आप सर्विलेंस कर सकते हो, तो आप उससे उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी स्नैच कर रहे हो। Bodily autonomy, informational self-determination and decision privacy all flows from this single article. हर चीज was being built upon your article 21 का scope. ऑब्वियसली आपका आ जाता है आर्टिकल 19 ऑल्सो, योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि गोल्डन ट्राइंगल है 21, 14 एंड 19 का, जहां पे जनरली एक होता है वहां पे बाकी दो भी आपको इन इम्प्लिसिट मैनर तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा आर्टिकल 25 भी एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस का था कि रिलीजियस आइडेंटिटी इज ऑल्सो वेरी पर्सनल। कौन सा इंसान कौन सी रिलीजियस आइडेंटिटी से रिलेट करता है, रेजोनेट करता है। अगर फोर्स डिस्क्लोजर कर रहे हो आप थ्रू डेटा सिस्टम्स तो आप वायलेट कर रहे हो उनका रिलीजन वाला फ्रीडम भी। उसके अलावा आपका आ जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आर्टिकल 19 इटसेल्फ। आपका मूवमेंट कर्टेल किया जा सकता है, उसको क्लोज नजर रखी जा सकती है उन चीज़ों के ऊपर। एंड योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आपका प्रोसीजरल राइट है कि अगर ये सारी चीज़ें वायलेट हुई तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट 32 एंड 226 के अंडर। राइट, लॉन्ग रोड थी प्रिवेसी की इंडिया में। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पहला केस था जिसने प्रिवेसी के ऊपर बात करी थी। नंबर ऑफ जजमेंट्स हैड कम इनटू प्लेस जिन्होंने प्रिवेसी को एज अ टॉपिक टच अपॉन जरूर किया था। सबसे पहला केस हमारा 1954 का था, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। इन्होंने इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था प्रिवेसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसने सेट करा था डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर 63 ईयर्स। 63 ईयर्स तक ये ओवर रूल नहीं होता, यहाँ पे प्रिवेसी को डिनाई कर दिया गया था। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आपका अगला केस था 1963 का। इसने एक्नॉलेज करा कि प्रिवेसी लिंक तो है लिबर्टी से, लेकिन रिफ्यूज कर दिया उसको एज इंडिपेंडेंट राइट रिकग्नाइज करना। तो यहाँ पे पार्शियल चीज आपने एक्सेप्ट कर ली लेकिन पार्शियल डिनाई कर दी गई थी। फिर आया गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस। उसने रिकग्नाइज करा कि क्वालिफाइड राइट टू प्रिवेसी एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूटली नहीं माना इसने, तो ये भी पार्शियली माना। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जस्टिस मैथ्यू ने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी इज इम्प्लिसिट इन राइट टू लाइफ, जो हमारा आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो इसमें प्रोग्रेस देखने को मिली। R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में अपहेल्ड करा कि राइट टू कंट्रोल पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर उसका अधिकार है, किसी और का नहीं। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी रिकग्नाइज करी गई, एफर्म कर दिया उन्होंने PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसको हम फोन टैपिंग केस भी कहते हैं। कोर्ट ने हेल्ड करा कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 एंड 19(1)(a। फिर अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैसेट्स देखने को मिलते हैं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिवेसी इज योर फंडामेंटल राइट इवन इफ यू डू नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर आर्टिकल 21।
ओवर रूल करा इसने MP शर्मा एंड खड़क सिंह के केस को, जो एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में, बहुत नैरो स्कोप में प्रिवेसी को इंटरप्रेट करे थे. प्रिवेसी इज इनहेरेंट टू आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका बहुत इंटेग्रल कंपोनेंट है. मल्टी डायमेंशनल प्रिवेसी की बात हो रही है, चाहे वो इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी हो, किसी डिसीजन से बेस्ड प्रिवेसी हो, आपकी बॉडी से रिलेटेड प्रिवेसी हो, हर चीज को रिकॉग्नाइज करा गया. प्रिवेसी इज नॉट वन राइट बट अ constellation of rights. It's a mixture of a lot of things. Privacy is not just ये कि मेरी बॉडी ऑटोनॉमी इज प्रिवेसी, नहीं. मेरे थॉट्स हो गए, मेरे आइडियल्स हो गए, मेरे मॉरल्स हो गए, एवरीथिंग. डेटा प्रोटेक्शन का मैंडेट लगाया. कोर्ट डायरेक्टेड पार्लियामेंट टू enact a robust data protection framework. So as you can see, this very case was the reason why our DPDP Act came into existence, right? 3 prolonged restrictions थे. Any state लिमिट ऑन प्रिवेसी रूल्स मस्ट बी बैक्ड बाय लॉ. सबसे पहले तो लॉ को जरूर उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए. परस्यू अ लेजिटिमेट एम, किसी रीजन के लिए करना चाहिए. एंड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. आप प्रिवेसी को देख तो सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वो ये तीनों टेस्ट पास करनी चाहिए तभी. आधार की जो जजमेंट थी उसको पार्शियली स्ट्रक डाउन करा गया था. उसने मैंडेट करा कि आधार को लिंक करो, अंडरस्टूड, लेकिन ये माना गया कि जो आपका प्रिवेसी वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज अ सेपरेट पोर्शन. तो ये जजमेंट एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी. एक आपका आधार की कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से रिलेट करता था एंड दूसरा आपका प्रिवेसी के ऊपर बात कर रहा था. इस जजमेंट को जब हम पढ़ते हैं हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये मोस्टली सेकंड वाली कैटेगरी में फॉल करता है. प्रिवेसी के लिए फॉल करता है. नॉट एब्सोल्यूट बट प्रोटेक्टेड. प्रिवेसी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बट द बर्डन ऑफ द सेम इज ऑन द स्टेट टू जस्टिफाई कि जो भी आप इंट्रूजन कर रहे हो किसी की प्रिवेसी में, वो सॉलिड है, वो जस्टिफाइड है, प्रोपोर्शनेट है. Why this case changed everything? Because as we all know, हमारा इसकी वजह से आया DPDP Act, the Digital Personal Data Protection Act of 2023 was born directly from this judgment. तो अगर DPDP Act की origin पूछी जाए, then the origin is your case पुट्टस्वामी का केस. आधार को सर्टिफाई कर दिया गया. मैंडेटरी आधार लिंकेज टू प्राइवेट एंटिटी वाज परमानेंटली सेवर्ड. योर बैंक कांट फोर्स आधार ऑन यू. आपका बैंक मैंडेटरीली नहीं मांग सकता, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं अवेलेबल, राइट. सर्विलेंस के ऊपर एनी सर्विलेंस प्रोग्राम मस्ट नाउ मीट द 3 प्रोलॉन्ग टेस्ट. क्या क्या चीजें? लीगैलिटी, एम एंड प्रोपोर्शनैलिटी. एम आपका लेजिटिमेट होना चाहिए, लीगल लॉ ने कोडिफाई कर रखा होता है, एंड वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. इसी के रेफरेंस में, प्रोपोर्शनैलिटी के स्पेसिफिकली रेफरेंस में आपकी मनिका गांधी जजमेंट है. मनिका गांधी जजमेंट जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले एपिसोड में, राइट. सेक्सुअल ऑटोनॉमी की भी बात हुई. पेव द वे फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377. व्हाई? बिकॉज प्रिवेसी इज ऑल्सो योर बॉडीली ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ऑन योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विदाउट एनी स्टेट इंटरफेरेंस. बॉडीली इंटीग्रिटी की भी बात हुई. मेडिकल डेटा हो गया, रिप्रोडक्टिव चॉइस हो गई, बॉडी ऑटोनॉमी आर नाउ शील्डेड अंडर प्रिवेसी का अम्ब्रेला. तो हमारी जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने क्या बोला था इस पर्टिकुलर उसमें? उन्होंने बोला था प्रिवेसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट विच emerges primarily from the guarantee of life and personal liberty in Article 21. बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया गया कि प्रिवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ योर Article 21. केस ने क्या चीज एस्टैब्लिश करी? इन 2017 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिड व्हाट डेकेड्स ऑफ पार्लियामेंट हैड नॉट. इट लुक्ड people right in the eye and said your privacy is your right and not a privilege. आपकी privacy आपका अधिकार है, वो आप एक privilege नहीं है आपके लिए, वो आपका अधिकार है. It is your right to demand for your privacy. Citations आपको definitely important हो जाती हैं. किस दिन ये date आई थी? तो 24 अगस्त 2017 आपके लिए important date है. 9 जज का बेंच बैठा था, ये भी आपके लिए बहुत important है. So ये था anything and everything that you needed to know about your Justice KS Puttaswamy का case. I hope all of you have understood how our DPDP Act specifically came to be. आया क्यों हमारा DPDP Act, उसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, एंड हमारा जो KS पुट्टस्वामी का केस है वो कैसे आधार एंड प्रिवेसी दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है. ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड केस फाइल्स के लिए नोटिफिकेशन सारी ऑन रखें, बिकॉज हर एक लैंडमार्क जजमेंट आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस के पास लेके जाता है. थैंक यू सो मच.